इससे पहले एपिसोड में हमने देखा था रेड किंग और मंकी किंग दोनों एक जबरदस्त फाइट कर रहे थे और उनकी फाइट इतनी खतरनाक थी कि वो जंगल में मौजूद सभी चीजों को तबाह किए जा रहे थे। तभी वहाँ पर रेड किंग को डीमन किंग की तरफ से मैसेज मिलता है कि उन्हें मंकी किंग की जरूरत है अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए। इसलिए रेड किंग वहाँ से अपने सभी ब्लैक मंकीज को लेकर चला गया था। और दूसरी तरफ जब मंकी किंग और किंजी जाओ क्लैन पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है इन ट्राइब वालों ने जाओ क्लैन के काफी लोगों को मार डाला है और बचे हुए लोगों को वो सैक्रिफाइस ग्राउंड ले गए हैं ताकि वो उन्हें ब्लैक मंकीज को सैक्रिफाइस कर सकें। इसलिए मंकी किंग फैसला करता है कि वो सभी जाओ क्लैन के लोगों की मदद करेगा। लेकिन व्हाइट मंकीज ब्लैक मंकीज से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो वहाँ पर मंकी किंग की मदद करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। तो मंकी किंग उन सभी लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिसके बाद वो जाओ क्लैन के लोगों की मदद करने के लिए अब रेडी हो चुके थे। दूसरी तरफ किन ट्राइब वालों ने जाओ क्लैन के सभी लोगों को सैक्रिफाइस ग्राउंड में मौजूद एक पेड़ के साथ लटका दिया था। तभी वहाँ पर ब्राउन किंग भी पहुंच जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सैक्रिफाइस ग्राउंड में मौजूद जो पेड़ था उसके साथ सभी लोगों को लटका कर रखा गया था और किनबाओ सर झुकाते हुए ब्राउन किंग से कह रहा था सभी सैक्रिफाइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इन्हें एक्सेप्ट कीजिए और हमें ब्लेसिंग दीजिए। तो ब्राउन किंग नीचे आते हुए किनबाओ से कहता है जितने लोग तुम्हें सैक्रिफाइस करने के लिए कहा जाता है उतने लोगों से तुम ज्यादा लोग क्यों लेकर आते हो। किनबाओ सामने से दांत निकालते हुए ब्राउन किंग से कहता है ऐसी बात नहीं है, हम ज्यादा लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए लेकर नहीं आते बल्कि आप ही हमें बहुत ही कम लोग को लेकर आने के लिए कहते हैं। और ये सुनकर ब्राउन किंग को गुस्सा तो बहुत आता है। दूसरी तरफ उसका भाई रेड किंग उससे कहता है ये इंसानों का नेचर है, यहाँ तक कि ये फायदे के लिए अपनों की पीठ में छुरा घोंपने से भी पीछे नहीं हटते। तो ब्राउन किंग अपने भाई को बताता है यहाँ पर बहुत सारी ताकतवर डीमन रेसेस पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इंसानों को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है और ये सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये अपनों को भी सैक्रिफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और वक्त गुजरने के साथ इन्हें इन सब चीजों की आदत पड़ जाती है। और ये सब कहते हुए ब्राउन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि डीमन किंग के सामने इनकी हालत भी बिल्कुल इंसानों की जैसी है। और हम वहाँ पर कुछ मेंढकों को देखते हैं जिनकी मदद से डीमन किंग उन सभी पर नजर रखे हुए था। तो रेड किंग अपने भाई को बताता है स्टोन मंकी किंग को डीमन किंग हासिल करना चाहता है। तो ब्राउन किंग उससे पूछता है आखिर उसमें ऐसी भी क्या खास बात है। तो रेड किंग उससे बताता है वो बहुत ही प्योर लाइट सोल डीमन है, यहाँ तक कि उसकी सोल बहुत ही प्योर है और उसका पोटेंशियल भी बहुत ही कमाल का है, इसलिए वो कमीना डीमन उसे हासिल करना चाहता है ताकि वो उसकी सोल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर सके। तो ब्राउन किंग अपने भाई से कहता है तुम्हें थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए, हो सकता है वो हम पर नजर रख रहा हो। तो रेड किंग रिलैक्स होते हुए कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे उससे डर लगता है। रेड किंग वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है कि कब मंकी किंग वहाँ पर आएगा और उसे दोबारा उसके साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ मंकी किंग और जावली को देखते हैं जिनके साथ व्हाइट मंकीज भी मौजूद होते हैं और वो एक गुफा से छुपते हुए मंकी किंग जावली को आगे जाने का इशारा करता है और जावली पेड़ों के पीछे छुपते हुए तेजी से सैक्रिफाइस ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और किन ट्राइब वाले अभी भी वहाँ पर सर झुकाए जा रहे थे तो ब्राउन किंग उनसे कहता है चलो शुरू करते हैं। इसलिए किन ट्राइब वालों ने वहाँ पर ड्रम बजाने शुरू कर दिए थे और वो वहाँ पर सर झुकाकर ब्राउन किंग से प्रे कर रहे थे। सभी ब्लैक मंकीज जाओ क्लैन के लोगों की तरफ आगे जाने लगते हैं ताकि वो उन्हें खा सके। जाओ क्लैन के लोग वहाँ पर काफी घबराए हुए थे और तभी हम वहाँ पर व्हाइट मंकीज के एक बेबी को देखते हैं। तो एक ब्लैक मंकीज उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था तो दूसरा ब्लैक मंकीज उसके सर पर टपली बजाते हुए कहता है क्या तुम्हें रूल नहीं पता और तुम क्या मरना चाहते हो। तो ब्राउन किंग उससे कहता है किन की हिम्मत हुई रूल्स को तोड़ने के लिए, ये व्हाइट मंकीज स्पेशल डीमन किंग के लिए हैं। अगर तुमने फिर से दोबारा रूल तोड़े तुम भी यहाँ पर सैक्रिफाइस होने के लिए लटके हुए मिलोगे। और ये सुनकर तो वो ब्लैक मंकीज बहुत ही घबरा चुका था। सभी ब्लैक मंकीज को बताता है यहाँ पर सैक्रिफाइस रैंक के हिसाब से दिया जाता है, अगर तुम्हें हाई लेवल का सैक्रिफाइस चाहिए तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम्हें अच्छा सैक्रिफाइस मिल सके। और ये बातें समझकर वो सभी इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और उन्हें पेड़ से उतार कर खाने की तैयारी कर रहे थे। और तभी वहाँ पर एक ब्लैक मंकी हॉफी को ऊपर खींच लेता है और उससे कहता है तुम्हें खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तभी एक टाइगर उसकी पीठ में लगता है जिससे वो मारा जाता है और ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो चुके थे। तभी हम जावली को देखते हैं जिसने काफी सारे बच्चों को बचा लिया था और वो अपने डैगर का इस्तेमाल करके उन पर हमला करती है, लेकिन वो सीधे डैगर जाकर रस्सियों को लगते हैं जिससे वो कट जाती हैं और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। और वहाँ पर जितने भी व्हाइट मंकीज मौजूद थे वो आगे बढ़कर उन्हें बचा लेते हैं और जाओ क्लैन के लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं जैसे कि वो उनके गॉड हों। और ये देखकर ब्लैक मंकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो सीधा व्हाइट मंकीज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उनसे कहते हैं हमारा खाना वापस करो। और रेड किंग अपने भाई से कहता है आखिर इन व्हाइट मंकीज में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इन्होंने ब्लैक मंकीज पर हमला कर दिया। तो ब्राउन किंग उसे बताता है क्योंकि इनके साथ कोई मौजूद है। हम दूसरी तरफ स्टोन मंकी किंग को देखते हैं जो कि पेड़ की डाली का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक मंकीज को हवा में ही गायब कर देता है और उनसे कहता है हम फिर दोबारा जरूर मिलेंगे। और जैसे जाओ क्लैन के लोग देखते हैं तो वो कहते हैं आखिर ये कौन है। तो मंकी किंग उन्हें बताता है मैं हूँ स्टोन मंकी किंग और मैं तुम लोग का गार्डियन स्पिरिट हूँ और यहाँ तक कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो कि मैं ना कर सकूं क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेट हूँ। और रेड किंग
मंकी किंग को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और वो फाइट के लिए रेडी होने लगता है और उससे कहता है मेरे हाथों में तो खुजली होने लगी थी, आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए। मंकी किंग को देखते हैं जिसके चारों तरफ गोल्डन लाइट आने लगती है और वहाँ पर ब्राउन किंग पहुंच जाता है और ब्राउन किंग उससे कहता है आखिर तुम्हें मरने की इतनी भी जल्दी क्या है। तो मंकी किंग पीछे उठते हुए उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और मैं तो यहाँ पर लोग की जान बचाने के लिए आया हूँ। ब्राउन किंग मंकी किंग को बताता है तुम इन्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ये सभी लोग सेक्रीफाइस हैं और तुम्हें सिर्फ एब माउंटेन में रहकर मंकीज को बचाना चाहिए। और ये सुनकर तो मंकी किंग गुस्सा होते हुए ब्राउन किंग से कहता है ये कहाँ का कानून है कि कमजोर लोग अमन से नहीं रह सकते। तो ब्राउन किंग उससे कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें पहले इन लोगों से निपट लेना चाहिए जिनका तुमने खाना चुराया है। और वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक मंकीज आते हुए मंकी किंग पर हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। तो मंकी किंग व्हाइट मंकीज को वहाँ पर आने के लिए कह देता है और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में व्हाइट मंकीज आने लगते हैं। और जैसे किंग ट्राइब वाले व्हाइट मंकीज को देखते हैं वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और रेड किंग उन्हें देखते हुए कहता है लगता है मजे आने वाला है। और सभी व्हाइट मंकीज पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और हम ब्लैक मंकीज को देखते हैं जो कहते हैं इनमें से कोई भी जिंदा जाने न पाए और वो सभी लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और अभी भी बहुत सारे व्हाइट मंकी सीधा उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे और हम बड़े से एक व्हाइट मंकी को देखते हैं जो उन लोगों से कहता है तुम लोगों ने हमें बहुत दिनों से परेशान करके रखा है, आज हम लोग हिसाब बराबर करेंगे। और वो सीधा ब्लैक मंकी से फाइट करना शुरू कर देता है और वो सभी को वहाँ पर हरा कर रख देता है। और हम दूसरी तरफ एक व्हाइट मंकी को देखते हैं जिसे फाइट करने से डर लग रहा था तो उसका साथी उसके सर पर टपली बजाते हुए कहता है आखिर तुम घबरा क्यों रहे हो, जब तक हमारे साथ मंकी किंग है हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। और वो दोनों ही आगे बढ़ते हुए एक ब्लैक मंकी का काम तमाम कर देते हैं। दूसरी तरफ हम किनबाओ को देखते हैं जिसके साथी उससे कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो किनबाओ उनसे कहता है जितना देर तक इन्हें रोक सकते हो रोको। और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और उसके साथी भी उसी के पीछे चले जाते हैं। और व्हाइट मंकीज ने जाओ क्लैन के सभी लोगों को बचाकर नीचे उतार चुके थे। तभी वहाँ पर किंजी आती है जिसे देखकर हॉफी बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। तो हॉफी उससे कहती है आखिर ऐसा भी कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जिसके चलते तुम यंग हो चुकी हो। तो किंजी उससे कहती है ये काफी लंबी स्टोरी है जिसे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और हम जाओली को देखते हैं जो कि बचे हुए बच्चों को उतार कर नीचे आ चुकी थी और जाओ क्लैन के लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो चुके थे। और जाली उन सभी लोगों को किसी महफूज जगह पर जाने के लिए कह देती है। और हम दूसरी तरफ मंकी किंग को देखते हैं जिस पर ब्लैक मंकीज हमला करते हैं। तो मंकी किंग उन सभी को एक एक मुक्के के साथ ही उनकी औकात उन्हें दिखा देता है। ब्राउन किंग व्हाइट मंकीज को देखते हुए कहता है ये पहले बहुत ही ज्यादा ब्लैक मंकीज से डरते थे लेकिन अब ये ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे इन्हें मरने का कोई डर ही ना हो, लगता है ये तुम्हारी वजह से चेंज हो चुके हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक मंकी मंकी किंग पर हमला करता है तो मंकी किंग उसे पूंछ से पकड़कर वहीं पर दरख्त पर पटक देता है और उससे कहता है मैंने सिर्फ इन्हें ये दिखाया है कि अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें फाइट बैक करना ही होगा। ब्राउन किंग मंकी किंग से कहता है इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये बहुत जल्द मरेंगे। और मंकी किंग गुस्सा करते हुए उससे कहता है फाइट करते हुए मरना हमेशा डर कर रहने से बेहतर है। तो ब्राउन किंग उसे बताता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि डिमोनिक पाथ कितना खतरनाक है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी मंकी किंग पर ब्लैक मंकीज हमला करते हैं तो उन्हें खत्म करते हुए मंकी किंग उससे कहता है अगर तुम दूसरे मंकीज को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं हमेशा खड़ा होकर देखता नहीं रहूंगा। और वो सीधा ब्राउन किंग पर हमला करने चला जाता है लेकिन वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है जिससे मंकी किंग नीचे आ जाता है। तभी रेड किंग उस पर हमला करते हुए कहता है तुम लगता है मुझे भूल चुके हो। तो मंकी किंग उससे बताता है लगता है तुम फिर से हारने के लिए आ चुके हो। और वो दोनों एक दूसरे की पावर का इस्तेमाल किए जा रहे थे। तभी मंकी पीछे की तरफ हट जाता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा रेड किंग के सर से सर टकराता है जिससे दोनों को ही चक्कर आने लगते हैं। और रेड किंग कहता है आखिर तुम वैसे बेवकूफी कैसे कर सकते हो, ऐसे तुम्हें भी चोट लगेगी। तो मंकी किंग उससे कहता है क्योंकि मेरा सर बहुत ही मजबूत है इसलिए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और रेड किंग उससे कहता है ठीक है मैं इसे चेक कर लेता हूँ। और सीधा अपने आर्मर को लेकर उस पे सर पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वो सीधा पेड़ को तोड़ते हुए नीचे जमीन से जाकर टकरा चुका था। और रेड किंग सीधा मंकी किंग पर हमला कर देता है जिसे मंकी किंग किस तरह से डॉज कर चुका था लेकिन अभी भी उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो रेड किंग उसे बताता है तुम अभी बहुत ही यंग हो इसलिए तुम्हारा स्कल बहुत ही कमजोर है और यही तुम्हारी कमजोरी है। और वो सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिस हमले को मंकी किंग रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो पीछे की तरफ धकेला जा रहा था। तभी रेड किंग अपने आर्मर की पूरी पावर को एक्टिवेट कर देता है और मंकी किंग को ऊपर ही क्रैश करने लगता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी बहुत ही घबरा चुके थे कहीं मंकी किंग खत्म ना हो जाए। और रेड किंग उसे हवा में ही गायब कर देता है और ये देखकर बहुत ही खुश होने लगा था कि उसने आखिरकार मंकी किंग को हरा दिया। तभी ब्राउन किंग उससे कहता है खुश होने से पहले एक बार फिर से देख लो। और वो जब देखता है तो वो मंकी किंग का इल्यूजन होता है और मंकी किंग इल्यूजन से बाहर आते हुए फिर से उसके पास आ जाता है और उसके पीछे आते हुए खतरनाक अटैक उस पर कर देता है। और रेड किंग उस पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो एक भी अटैक उस पर नहीं कर पाता और मंकी किंग लगातार उसका मजाक बनाया जा रहा था। तभी रेड किंग अपने आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करता है जिससे वो चट्टानों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहा था लेकिन जब वो आगे जाता है तो उसे पता चलता है ये भी मंकी किंग का इल्यूजन था और वो उसके सीधा सर के ऊपर आ जाता है और वो ऊपर से हमला करना शुरू कर देता है और वो फिर से
उसके सर पर एक छिलका रख के वहाँ से गायब हो जाता है। मंकी किंग रेड किंग के पीछे आते हुए शर्मनाक जगह पर उंगली कर देता है और उस पर एक अटैक भी करता है, जिससे वो मुंह के बल गिरते हुए दूर चला जाता है। और ये देखकर किंजी भी मुस्कुराने लगी थी और मंकी किंग जोली से पूछता है तो मेरी इल्यूजन टेक्निक कैसी लगी, लेकिन मंकी किंग के इल्यूजन टेक्निक को देखकर जोली भी बहुत ही हैरान थी और वो कहती है कि मंकी किंग का टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी तरफ हम रेड किंग को देखते हैं जो कि इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद गुस्से से बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था और वो मंकी किंग से कहता है मैं तुम्हें अब अपनी असली ताकत दिखाने वाला हूं, जिसके बाद तुम्हारी कोई भी इल्यूजन टेक्निक काम नहीं करेगी। और वो बहुत ही गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी और वहाँ पर एक बड़ा सा बॉन्डर बनने लगता है, जिसके बाद रेड किंग ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही बड़े साइज में हो जाता है और यही इसकी असली रियल फॉर्म होती है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।